जैसा कि आप सबको पता है, मध्य प्रदेश में जो है ना अभी वैकेंसी रिलीज हुई है एमपी सब इंजीनियर रिक्रूटमेंट का। उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले के लिए भी सीटें हैं सर, लगभग 50+ सीटें आपके लिए भी है। तो इसका फिर सर सिलेबस क्या रहने वाला है, कहाँ से क्या चीज़ पूछा जाएगा सर, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होगा सर। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का जो वैकेंसी है उसमें 1000 के अप्रॉक्स है, और जो सिविल का वैकेंसी है 2000 के अप्रॉक्स है, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी थोड़ा सा वैकेंसी है। थोड़ा मतलब बहुत है बेटा, उतना कि ऑलरेडी कितना सीटें निकलता है इलेक्ट्रॉनिक्स में ये आप भी जानते हो। तो 50+ वैकेंसी आपके लिए भी है, और उसके लिए सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, मैं इसके बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। आपको दिख रहा होगा क्या सर, एमपी सब इंजीनियर रिक्रूटमेंट फॉर इसी ब्रांच के लिए सिलेबस तो वही रहेगा बेटा। सिलेबस आपका भी क्या है सर, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, सारे ब्रांच के लिए सिलेबस वही है क्या सर, टेक्निकल नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल सबका सेम है, 100 मार्क्स का नॉन टेक्निकल सारे ब्रांच में सेम है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले हो, चाहे मैकेनिकल ब्रांच वाले हो, चाहे सिविल ब्रांच वाले हो। बस टेक्निकल डिफरेंट है, क्योंकि आप सब अलग अलग इंजीनियर हो, कोई मैकेनिकल इंजीनियर, कोई सिविल इंजीनियर, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। तो उसमें क्या क्या पूछने वाला है आपसे, मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो ये देखिए, टोटल जो पेपर होने वाला है टेक्निकल का 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, नॉन टेक्निकल का 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। इसमें सर कितना सिलेबस रहने वाला है अभी देखने को मिलेगा, इसमें कितना सिलेबस रहने वाला अभी देखने को मिलेगा। टोटल जो होने वाला 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान से सुन लीजिएगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस पेपर में। ओके ठीक है सर। अब आते हैं टेक्निकल का सर, इलेक्ट्रॉनिक्स के टेक्निकल में क्या क्या चीजें पूछा जाएगा, कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे सर। तो कुछ सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप ईएससी का प्रिपरेशन कर चुके हैं जो बच्चा, उसके लिए बेनिफिट होगा, लेकिन अगर आप डिप्लोमा किए हैं ना तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा बेटा। लास्ट में जाकर के उस सब्जेक्ट को पढ़िएगा, पहले आपको जहां जहां से मेन सब्जेक्ट है उसको कवर करने का कोशिश कीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं, ये देखिए, सबसे पहले आपको पता है क्या सर, सबसे पहला सब्जेक्ट आपको भी पता होगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसको नेटवर्क थ्योरी के नाम से भी जानते हो क्या सर, इसको आप नेटवर्क थ्योरी के नाम से भी जानते हो। ये सब्जेक्ट तो सबके लिए मस्ट है, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यस सर, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर यस सर, दोनों के लिए पढ़ना ही पड़ेगा ये सब्जेक्ट, दैट इज बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसके बाद सर, इसके बाद ईडीसी, जिसको आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोल सकते हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में जाकर के इसका नाम हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एंड सर्किट, और बहुत जगह इसका नाम होता है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। चीजें वही है, पढ़ना वही सेमीकंडक्टर के बारे में, पढ़ना वही पीएन जंक्शन डायोड के बारे में, पढ़ना वही बीजेटी के बारे में, ये सब सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा इस सब्जेक्ट में। ओके, इसके बाद सर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, यस सर, इसका एक्सटेंडेड वर्जन, यस, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले हैं तो पढ़ना ही पड़ेगा, अच्छे से क्वेश्चन आता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है तो आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे अच्छा कमांड चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर सब्जेक्ट है ये सारी चीज। इसके बाद सर सिग्नल एंड सिस्टम, बेसिक सा सब्जेक्ट, जरूर इससे भी क्वेश्चन बहुत सारा आते हैं, सिग्नल एंड सिस्टम। इसके बाद सर कंट्रोल सिस्टम, आपको पता होगा, कंट्रोल सिस्टम भी पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्या सर, कम्युनिकेशन सिस्टम। यस, आपका ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, तो आपको कम्युनिकेशन सिस्टम का 4 पार्ट होता है क्या सर, एनालॉग कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन, रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस, इंफॉर्मेशन थ्योरी, ये चारों के चारों पढ़ना पड़ेगा। और यहां से ह्यूज अमाउंट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको क्या सर, कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, अब आगे चलेंगे तो ये मेजरमेंट नाम का भी एक सब्जेक्ट होता है। यस सर, अब इसमें मेजरमेंट दोनों पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, जो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के नाम से आता है ये भी, प्लस इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, दोनों पोर्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट और इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, मतलब मेजरमेंट का जो सब्जेक्ट है ना, ये सारे टॉपिक को आपको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। इतना ही नहीं, जब आगे जाओगे ना तो ये 2 सब्जेक्ट दिख रहा है, ये इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच का सब्जेक्ट है, लेकिन आप में पूछा जाएगा, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से पेपर देने जाओगे तो इसका भी क्वेश्चन आपको दिखेगा, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ट्रांसड्यूसर से भी क्वेश्चन दिखेगा। एंड लास्ट सब्जेक्ट जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोसेस कंट्रोल। यस, तो अगर टाइम मिले, क्योंकि अपने पास टाइम ऑफ स्पैन बहुत कम है बेटा, अपने पास 2 ही मंथ बचा हुआ है, कम ही 2 मंथ से कम ही बचा हुआ है, दिन तो घटता जा रहा है सर, लेकिन सिलेबस इतना वास्ट है, तो पहले आपको इस दोनों को छोड़ के इतना सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेना है जो ऊपर में मैं बताया हूं। इसके बाद अगर टाइम परमिट दे आपको तब इस पे फोकस कीजिएगा, नहीं तो पता चला इसके कंप्लीट करने के चक्कर में ये भी छूट गया आपसे, पता चला पेपर में सर स्कोर ही नहीं कर पा रहे, जो क्वेश्चन आ रहा है वहीं सर फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, तो आपको पहले इसको कर लेना है, इसके बाद इस सब्जेक्ट में फोकस कीजिएगा और इस सब्जेक्ट को करने का ट्राई कीजिएगा। इस टोटल मिला करके ये जो 10 सब्जेक्ट दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 10 सब्जेक्ट दिख रहा है ना, इससे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, 100 क्वेश्चन, और ये 100 मार्क्स का पेपर होता है।
ओके सर, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पेपर होता है। ओके ठीक है सर। इसके बाद सर, इसके बाद आएंगे अपन नॉन टेक में। इसके बाद अपना नॉन टेक में आएंगे। नॉन टेक सबके लिए सेम है, पता भी होगा आपको, आप लोगों को पता भी होगा, नॉन टेक सबका सेम है सर। क्या है नॉन टेक में सर? नॉन टेक में क्या है सर? वही जनरल हिंदी पूछा जाएगा आपसे भी, इसके बाद सर जनरल साइंस पूछा जाएगा आपसे, इसके बाद जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा आपसे, और जनरल एप्टीट्यूड जो पढ़ते हो आप लोग, हर दिन पढ़ते हो ना जनरल एप्टीट्यूड, 10th क्लास से पहले का जो मैथमेटिक्स है। इसके बाद सर जनरल अवेयरनेस और जीके जीएस जिसको बोलते हैं, और स्पेशली इसमें एमपी वाला पोर्शन का भी पूछा जाएगा आपको, वहां का जो उस राज्य का जो है ना जनरल अवेयरनेस क्या है सर, क्या न्यूज है, ये सारी चीजें। और रीजनिंग भी पूछा जाएगा आपको, जनरल रीजनिंग जो आती है। और लास्ट में जनरल कंप्यूटर जिसमें एमएस वर्ड वगैरह बेसिक जो होता है, एक्सेल क्या होता है, एमएस ऑफिस क्या होता है, ये सारी चीज़ के बारे में आपको बखूबी नॉलेज होना चाहिए। तो नॉन टेक्निकल का तो ये सबका सिलेबस सेम है, ये सारे ब्रांच को पढ़ना पड़ेगा। 100 क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे और 100 मार्क्स। और ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होता है बेटा, मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि यही गेम चेंजर होगा, यही गेम चेंजर होगा। और बहुत सारे बच्चों का क्वेरी होगा सर टेक्निकल नॉन टेक्निकल, टेक्निकल सब करते हैं, आप भी करोगे डेफिनेटली, लेकिन ये जो नॉन टेक वाला पोर्शन है ना, ये गेम चेंज करेगा, क्योंकि इतना सब्जेक्ट है ना, इतना सब्जेक्ट को बस कवर करके जाना है आपको, बेसिक आइडिया लेके जाना है, क्वेश्चन बनेंगे पेपर में। अगर छोड़ के गए बेटा तो फिर वहां पे पता ही नहीं चला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो वहां बनाने की तो दूर की बात है, पहले क्वेश्चन समझ में आएगा तभी तो सर उसको अटेम्प्ट करेंगे हम। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस, टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल। तो जो भी स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स से बिलोंग कर रहे थे, वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी आ गया है। और इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा 9 अप्रैल से 23 अप्रैल तक इसका फॉर्म फिलअप होगा। तो आप लोग भी फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा और प्रिपरेशन में लग जाइए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और अपना एक सीट को श्योर वहां पे श्योर शॉर्ट कीजिए। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।